हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की टॉपिक है रिलेटेड एंगल्स। तो आज हम रिलेटेड एंगल्स के बारे में जानेंगे और मैं आपको रिलेटेड एंगल्स की कुछ ट्रिक भी बताऊंगी जिससे कि आपको इसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रिलेटेड एंगल्स किसे कहते हैं। तो रिलेटेड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो आपस में जिनका रिलेशन होता है, यानी कि अगर दो एंगल्स हैं, इस तरह से दो एंगल्स हैं और अगर उनमें क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये हमें रिलेटेड एंगल्स में जानने को मिलता है। तो उनके रिलेशन का अपना एक नाम होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, ऐसे दो एंगल्स उनके बीच में क्या रिलेशन होता है जिससे कि उन्हें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी जो इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी सारे कोर्सेज़ हैं वो कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कवर हो जाए, और मैं साथ में आपको ट्रिक भी बताती जाऊँगी ताकि आपको रटना ना पड़े और आप आसानी से आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि लिखा है टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज़ 90 डिग्री। अगर उनका मेज़रमेंट जो होगा उनको ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आ जाए, दैट मीन्स कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और वो एंगल एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो, नीचे फिगर दिए हुए हैं। हम चलिए चेक करते हैं कि क्या इनका रिलेशन क्या है, क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो पहला एंगल है एंगल ए बी सी जिसका मेज़रमेंट है 25 डिग्री, और दूसरा एंगल है डी ई एफ जिसका मेज़रमेंट है 65 डिग्री। जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। तो दैट मीन्स कि ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है। चलिए नेक्स्ट फिगर को चेक कर लेते हैं। दूसरा है एंगल ए बी सी, इसका मेज़रमेंट है 40 डिग्री, और एंगल डी ई एफ इसका मेज़रमेंट है एंगल का 60 डिग्री। जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 100 डिग्री। तो क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि वो दो एंगल जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री आए वही कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज़ 180 डिग्री। अगर उनके मेज़रमेंट को जब हम ऐड करते हैं और वो 180 आए तो यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ईच एंगल इज़ कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर, और वो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो, नीचे फिगर्स दिए हुए हैं। चलिए हम उन्हें चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। तो पहला एंगल है एंगल ए बी सी जिसका मेजरमेंट है 130 डिग्री। दूसरा एंगल है एंगल डी ई एफ जिसका मेजरमेंट है 50 डिग्री। जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? बिल्कुल ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स को ऐड करने पर हमें कितना मिला, 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट जो फिगर है उसे देख लेते हैं। पहला एंगल है एंगल ए बी सी जिसका मेजरमेंट है 105 डिग्री, और दूसरा एंगल है एंगल डी ई एफ जिसका मेजरमेंट है 65 डिग्री। जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 170 डिग्री। 180 डिग्री से ये कम है, दैट मीन्स कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, एक दूसरे के ये सप्लीमेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एंगल्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर उनका अपना एक कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या, ये एंगल जहाँ पर ये एंड पॉइंट जैसे ओ बी
एक रे है और ओ ए एक रे है, तो इनका एंड पॉइंट क्या है? ओ है, तो ये क्या है? वर्टेक्स है। अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मतलब क्या है कि दोनों का जो एंगल होगा, दोनों का एक आर्म कॉमन हो। जैसे कि एंगल ओ ए ओ सी, इसमें ओ सी एक आर्म है जो कॉमन है एंगल सी ओ बी का, ठीक है। यानी कि ए ओ सी और सी ओ बी में ओ सी या सी ओ जो है वो कॉमन है। इस एंगल में भी ये आर्म है और इस एंगल में भी ये आर्म है, तो ये एक कॉमन आर्म है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और इसके अलावा कॉमन आर्म जो होगी उनके दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होगी। यानी कि ये आर्म से इसका, ये आर्म जो है इसमें नहीं है और ये आर्म जो है इसमें नहीं है, ये दोनों, इन दोनों एंगल का एक अलग अलग आर्म है, लेकिन एक आर्म ऐसा है जो कि दोनों में है, यानी कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। अब नीचे जो फिगर्स है देख लेते हैं, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है? यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ बी में ये जो एक एंगल बन रहा है और दूसरा है बी ओ सी, इसमें एक एंगल बन रहा है। यहाँ क्या लिखा है? इन फिगर 1 एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ। यस, इन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। कॉमन आर्म ओ बी, और कॉमन आर्म भी है ओ बी। ओ बी जो है ए ओ बी एंगल में है और ओ बी जो है बी ओ सी में भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन आर्म। एंड द नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ सी लाई ऑन आइदर ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म ओ बी। और ओ बी जो आर्म है उसके दोनों ऑपोजिट साइड में ओ ए और ओ सी दो आर्म है, ओके। इसलिए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी ये आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ओके। यानी कि इनका अपना एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, इनका अपना एक कॉमन आर्म है ओ बी, और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या है? ऑपोजिट साइड नॉन कॉमन आर्म है, एक ओ ए और एक ओ सी, यानी कि ये आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। नेक्स्ट है इन फिगर 2। फिगर 2 में हम जान लेते हैं क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो है लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा डायरेक्ट इस आर्म में टच कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक एंगल है, और इसमें दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टच हो रहा है, मीन्स ये एक एंगल बना रहा है और ये एक पूरा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते कि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है। तो क्या है कि इनका अपना एक कॉमन वर्टेक्स तो है जिसका नाम है ओ। कॉमन आर्म ओ बी, कॉमन आर्म भी है ना, कॉमन आर्म भी है ओ बी। अब ओ सी क्यों नहीं है? ओ बी क्यों है? क्योंकि जब हम ए ओ बी, ये क्या है? ये पूरा एंगल बता रहा है, तो एंगल ए ओ बी में ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, हो गया, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या है? ये वाला, यानी एंगल सी ओ बी में, तो एक आर्म सी ओ हो गया और दूसरा आर्म हो गया ओ बी, यानी कि दोनों में कौन सा आर्म कॉमन है? ओ बी कॉमन है। But the non-common arms OA and OC lie on the same side of the common arm OB. लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी कि ये तो कॉमन हो गया, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ ए और ओ सी, ये क्या है? कॉमन आर्म के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, एक ही साइड में, ऑपोजिट साइड में नहीं है। यानी कि ये क्या है? ये क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है? नहीं, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट फिगर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर में क्या है? एंगल 1, एंगल 1 है ये, एंड एंगल 2, और ये दूसरा एंगल है। डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या इनका अपना एक वर्टेक्स है? बिल्कुल नहीं। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स।
यानी कि इसलिए ये आपस में एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और उस कॉमन आर्म के दोनों ऑपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। यहाँ एक नोट है, टू एडजेसेंट एंगल्स हैव नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स के कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब उनका नॉन कॉमन आर्म्स होगा जो कि ऑपोजिट साइड में होता है, वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हो। मीन्स कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक एंगल है एंगल AOB और दूसरा एंगल है एंगल BOC। अब इसमें ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स कैसे हैं, इनका अपना एक वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों का अपना एक कॉमन आर्म है, और तीसरा है कि ये जो कॉमन आर्म्स है इसके दोनों साइड में, दोनों ओपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। कैसे, कि जब इनका मेज़रमेंट और इसका मेज़रमेंट जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, 180 डिग्री। ओके, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इनका जो ऑपोजिट आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, वो क्या है, स्ट्रेट है ना, एक लाइन में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इनका जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। यानी लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कब, जब उनका जो दो ऑपोजिट आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। एक और बात नोट करने की है कि जो हमारा एंगल एडजेसेंट एंगल्स है उनको ऐड करने पे हमें कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स में, कि जब दो एंगल्स आपस में 180 डिग्री उनका आपस में जब ऐड करते हैं उनको, और हमें क्या मिलता है, अगर 180 डिग्री मिलता है तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिल्कुल हैं। एडजेसेंट एंगल्स होने के अलावा ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। लीनियर पेयर होने के बावजूद ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं एक दूसरे के। हमने फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, अगर दो एंगल्स के मेजरमेंट को जब ऐड किया जाता है और 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है। 130 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड करने पर हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इनका अपना एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म है, यानी ये एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल है। क्या ये लीनियर पेयर है, यस। क्यों, क्योंकि जो कॉमन आर्म है उनका ऑपोजिट साइड का जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना रहे, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो साथ में ये लीनियर पेयर भी हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द फोर एंगल्स टुगेदर मेक वन कंप्लीट टर्न, सो दे एड अप टू 360 डिग्री। दिस इज ट्रू नो मैटर हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट, दस सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब किसी पॉइंट से बहुत सारे एंगल्स बन रहे हों और उस एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो वो कितना आता है, 360 डिग्री। यानी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर हमने इसे दो रेज बनाए, ठीक है, दो रेज बनाए, तो ये एक एंगल हो जाएगा, ये एक एंगल हो जाएगा, तो दोनों एंगल मिलकर कितना उनका मेजरमेंट कितना होगा, 360 डिग्री। अब
मान लिया इसमें 4 आर्म हमने बनाए, 4 रेज बनाए, 4 रेज बनाए। अब इनका अपना अपने एक 4 एंगल हो गया। तो 4 एंगल होने के बावजूद भी इनका सम कितना होगा 360। अगर हमने इसमें 10 आर्म बनाए, ओके, अब 10 आर्म बनाएंगे हम, तो इसमें कितना एंगल होगा 10 होगा, है ना। तो इतने सारे एंगल होने के बावजूद भी वो सभी एंगल का मेज़रमेंट कितना होगा 360 डिग्री होगा। यानी कि किसी पॉइंट में, अगर किसी पॉइंट से जो आर्म निकलती है, किसी पॉइंट के में जो एंगल बनती है, उनको सम करने पर कितना आता है, हमें 360 डिग्री मिलता है। ओके, नेक्स्ट है एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन है और उसके एक ही साइड में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। मान लिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें 2 आर्म हमने बनाए, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, इसमें एंगल्स बन रहे हैं 3। तो इनका मेजरमेंट आपस में कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर हम इसमें 5 एंगल्स बनाते हैं तो भी उनका मेजरमेंट कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम इसमें 9, 12, 13, 14 जितने भी एंगल्स बनाए, लेकिन उन सब का मेजरमेंट कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब वही है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन हो, उसके एक ही साइड में एंगल्स हो, तो उन सभी एंगल्स का मेजरमेंट हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, ओके, और वो क्या फॉर्म कर रही है 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनका मेजरमेंट अगर 30 है तो इसका भी 30 होगा। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वर्टिकली है, ऑपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इनका भी जो मेजरमेंट है वो सेम होगा। अगर इसका अगर 70 है तो इसका भी कितना होगा 70, अगर इसका 50 है तो इसका भी कितना होगा 50। ओके, यहाँ क्या लिखा है, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं बिकॉज दे हैव द सेम वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक सेम वर्टेक्स होता है एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनफैक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द नॉन कॉमन आर्म्स। इनफैक्ट जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो किसके जरिए बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स के जरिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, वो 2 एंगल जिनको आपस में सम करने पर कितना आए 90 डिग्री आए, वो आपस में क्या कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। वो 2 एंगल जिनको ऐड करने पर, जिनका जो एंगल का मेजरमेंट है उनको सम करने पर अगर 180 डिग्री आए तो वो आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, कंप्लीट 90 सप्ली 180, कंप्लीट 90 सप्ली 180। ओके, अब एडजेसेंट के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं, तो एडजस्ट 3 तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए क्या होगा, उनका अपना एक कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगा, और कुछ कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एडजस्ट 3। तो 3 बोलने से आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या इसमें कंपलसरी है। ओके, लीनियर पेयर से हम क्या कैसे याद कर सकते हैं, लीनियर में आप देखोगे कि ये लाइन आ रहा है, तो लीनियर पेयर में हम इसको सिर्फ लाइन याद कर सकते हैं। तो लाइन से ये लाइन, ठीक है, और लाइन जो एक कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड एक लाइन हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर पेयर है ये। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कैसे जानेंगे, तो वो एक दूसरे के वर्टिकल और अपोजिट, वर्टिकल और अपोजिट और एंगल। तो इस तरह से माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।